इसमें इस टॉपिक अवकलन में आज हम देखेंगे कि अवकलन भिन्न भिन्न फलनों का अवकलन कैसे निकालते हैं। जैसे कि पहले से हम जानते थे कि अवकलन में होता है एक फलन होता है x का, जैसे y बराबर fx। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं और इसको हम x1 कहते हैं, ये y1 है, ये x2 बोलते हैं, ये y2 है। इसको ज्वाइन करते हैं, यहाँ से लंब खींचते हैं तो ये जो कोण होता है tan थीटा, मान लेते हैं थीटा है, tan थीटा ये बराबर y2 माइनस y1 लंब बटे आधार y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 का है। तो ये जो बोलता है, ये बताता है y के मान में x के सापेक्ष औसत परिवर्तन बताता है कि औसत परिवर्तन कितना है x1 से x2 के बीच में y के मान में x के सापेक्ष औसत परिवर्तन है। y के मान में x के सापेक्ष औसत परिवर्तन। इसी को हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते हैं। ऑलवेज डेल्टा वाई का मतलब हमेशा डेल्टा लगने का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, जैसे y2 माइनस y1। और जब हम कंडीशन लेते हैं लिमिट x2 टेंड्स टू x1, अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि x2 को हम x1 के नजदीक लेके जाते हैं और इस एवरेज का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट x2 से x1 की तरफ जब x2 x1 को टेंड करेगा, मतलब नजदीक पहुंचेगा, उस कंडीशन में इसका लिमिट निकालना है। तो उस समय डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू x1 पर। यही अवकलन है। अवकलन मतलब ये जैसे जैसे हम नजदीक आएंगे, ये जो रेखा है जो इसको दो स्थान पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, वह रेखा एक समय इसको स्पर्श करने देगी और इस स्पर्श रेखा के द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया हुआ कोण का tan, यानी tan अल्फा, वही tan अल्फा उस बिंदु पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताता है, मान बताता है, x इक्वल टू x1 पर। अगर अवकलन किसी बिंदु पर निकालना है तो dy बाई डी एक्स, इसका सूत्र होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। और इसको और सिंपल तरीके से कहते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। ऐसा इसलिए कि जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, उस ग्राफ में एक पॉइंट x1 लिया था, तो इसको हम जनरल पॉइंट x लेते हैं और जिसे x2 लिए हैं उसको x प्लस s ले लेते हैं। यहाँ पर x पे इसका वैल्यू y है और यहाँ पर y प्लस k। यहाँ ये मानते हैं कि x के मान में एक सूक्ष्म परिवर्तन h हुआ और जिससे y के मान में भी सूक्ष्म परिवर्तन k हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। इसी सूत्र से हम और जो इससे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं अवकलन के, यानी y इक्वल टू एफ एक्स, अवकलन निकालने के लिए हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, मतलब डी डी एक्स ऑफ x पावर n, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h के पावर n माइनस x पावर n बाई h। ये n है, ऊपर पावर n है और ये h है। तो इसमें द्विपद प्रमेय का प्रयोग होता है। द्विपद प्रमेय है क्या चीज, इसमें 1 प्लस x के पावर में अगर n है तो इसका सूत्र होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बटे 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस n n माइनस 1
n माइनस 2 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स क्यूब, ये इस तरह से चलता जाता है। तो इस प्रमेय को यूज करके सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें आप x कॉमन ले लें। अगर ब्रैकेट से x बाहर आएगा तो x पावर n बाहर आएगा, तो x पावर n 1 प्लस h बाई एक्स टू द पावर n माइनस h पावर n बाई h। नाउ नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 बाय दैट फॉर्मूला 1 प्लस n इंटू h बाई एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 1 इंटू 2 h बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 1 2 3 h बाई एक्स का होल क्यूब प्लस डॉट 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 बाई h और यहाँ इंटू एक्स पावर n जो हम कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ पर डॉट 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 माइनस 1। एक्चुअली हम यहाँ एक्स पावर n कॉमन ले रहे हैं इसमें, तो 1 प्लस h बाई एक्स पावर n माइनस 1 होगा यहाँ पर, तो 1 प्लस h बाई ये पूरा यहाँ से माइनस 1। आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट 1 और 1, वो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो इतना है उसमें अगर हम कॉमन ले लें लिमिट x टेंड्स टू 0, बाकी में n इंटू h बाई एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा 1 प्लस n माइनस 1 बाई 1 इंटू 2 h बाई एक्स, एक पावर कॉमन हो गया यहाँ पर, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 1 2 3 h बाई एक्स होल स्क्वायर एंड सो ऑन बाई h। Now by this case it will cancel out and we will put h equal to 0 in all these steps। all स्टेप विल गॉन, मतलब वो सारे स्टेप्स इसमें से गायब हो जाएंगे, सब h 0 हो जाएगा, केवल 1 आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा n बाई एक्स, यहाँ x पावर n भी है, ये जो कॉमन लिए थे, तो हो गया n बाई एक्स इंटू एक्स पावर n, दैट इज n x टू द पावर n माइनस 1, ये डिवाइड हो गया। fx, if fx इक्वल टू sin x गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट, हम लोग को f डैश x निकालना, मीन्स इस फलन का अवकलन करना है, कितना होगा, तो सूत्र से d dx ऑफ fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x बाई h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a माइनस साइन c माइनस साइन d, द फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। By this formula 2 cos c plus d by 2 x plus h plus x by 2 into sin c minus d by 2 x plus h minus x by 2, limit h tends to 0, 2 cos 2x by 2 x plus h by 2 sin x cancelled out h by 2 by h, इसमें भी by h है, by h। Now we can write it as 2 into h by 2, so limit h tends to 0, 2 cos
एक्स प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू बाई एच बाई टू। फिर एक फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो एच बाई टू ऑल्सो टेंस टू जीरो, तो यहां हम लिख सकते हैं एक साथ इसके लिए एच बाई टू टेंस टू जीरो। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ h इक्वल टू 0 रखेंगे और इस 2 से जो नीचे 2 था यहाँ ये 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और h 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos x। दिस इज यही डिफरेंशिएशन है sin x का। गिवन fx ये दिया हुआ है fx इक्वल टू e पावर x, हमें फाइंड आउट करना है f डैश ऑफ x, अवकलन करना है इसका। देन f dash of x equal to limit h tends to 0 e power x plus h। तो फॉर्मूला क्या होता है f of x plus h माइनस f of x by h limit h tends to 0। दिस इज द फॉर्मूला e power x plus h minus e power x by h that is equal to limit h tends to 0। e पावर x हमें कॉमन ले सकते हैं बिकॉज क्योंकि e पावर x प्लस h को हम लिख सकते हैं e पावर x इंटू ई पावर h माइनस e पावर x, मल्टीप्लाई करने पर घातें जुड़ जाती हैं बाई h लिमिट h टेंस टू 0 e पावर x कॉमन e पावर h माइनस 1 बाई h। एक फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 e पावर x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई x ये इक्वल टू 1 होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे 1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू e पावर x, यानी e पावर x का अवकलन गुणांक भी e पावर x ही होता है।